आज हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्रों को लिखना कि कैसे हम अनौपचारिक पत्र को लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं या पत्र कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, पत्रों की भाषा जितनी सरल होगी उतना ही अच्छे से समझ आता है। देखिए, जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा जितनी सरल हो सके हमें उतनी सरल रखनी चाहिए। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने वाले के लिए उसे शब्दकोश का सहारा न लेना पड़े। यानी कि पत्र की जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें उसके लिए शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हमें पत्र में करना चाहिए। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए वह उतना ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, पत्र में जो भी बातें लिखी जाए वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। यानी कि हमें कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिखनी चाहिए। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें उसमें कोई भी वाक्य ऐसे ना लिखे जो पहले से रटे हुए हैं या जो पुस्तक में या आपकी किताब से वाक्य आपने लिए हैं। हमें अपने दिमाग से सोचकर पत्र लिखना चाहिए। हर लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी कि जो पत्र लिखता है, पत्र लिखने के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। तो पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए और उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्र किसके लिए तथा क्यों लिखा जा रहा है। देखिए, शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? देखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन लोगों से हमारी व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं और इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातें आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इन पत्रों की भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट भी देखा जाता है। देखिए, अब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यह पत्र औपचारिक संदर्भ में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्रों को लिखने का, देखिए, अनौपचारिक पत्रों को लिखने का तरीका क्या होता है। औपचारिक पत्र तो लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अनौपचारिक पत्रों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। पत्र के सबसे ऊपर पत्र लेखन को अपना पता लिखना चाहिए। छात्रों को परीक्षा भवन में पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन तथा नगर का जहां परीक्षा हो रही है लिख देना चाहिए। छात्रों को कोई भी संकेत नहीं देना चाहिए जिससे उनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को मिल सके। इसीलिए क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन, नई दिल्ली। वहाँ पर हम अपना पता नहीं लिखेंगे जिससे कि हमारा पता किसी को पता ना चल जाए। देखिए, पत्र लेखन को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे दिनांक लिखे। जैसे पहले परीक्षा भवन, नई दिल्ली, फिर दिनांक। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं पत्र लिखते समय? अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। इन संबोधनों के माध्यम से पत्र लेखन पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधनों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र अपने से छोटे को लिखा है या बड़े को लिखा है। देखिए, जैसे
संबोधनों के नमूने देखिए हम क्या लिखेंगे। पूज्य माता जी, पिताजी, गुरु जी, आदरणीय चाचा जी, मामी जी, दादी जी, प्रिय भाई, मित्र आदि। शिष्टाचार या अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबोधन किस प्रकार का है। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं, जैसे देखिए चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो। ये हम संबोधन के बाद लिखते हैं। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक पहुंचाना चाहता है। इसी के अंतर्गत लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, तथ्य को प्रस्तुत करने का तरीका आदि का पता चलता है। इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो बातें हमें सामने वाले से बतानी हैं वही चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। देखिए पत्र समापन से पहले लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका या तुम्हारा, अपना। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। अब पत्र की समाप्ति होने पर अपना नाम लिखना चाहिए। यदि आप परीक्षा भवन में पत्र लिखते हैं तो आप उस समय ये भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं।